जय श्री कृष्ण। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वंदे मातरम। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सत्युगारम में बहुत बहुत स्वागत है। और मैंने फेसबुक पे एक भाई की पोस्ट देखी थी। उस पोस्ट में हमारे भी फ़ोटो थे और भैंकारा साहब के तो थे ही थे, और दुनिया भर के जो भी और अन्य जो क्रांतिकारी हैं जो हमारे देश के इस तथाकथित जो फर्जी डैश बीमारी के ऊपर खड़े हुए थे। तो पोस्ट थी, तो भाई कह रहा था कि मतलब ये भी हैं जितने हम भी हैं। चलो बहुत खुशी हुई, चलो कम से कम लोग बाग समझ तो रहे हैं कि सब कंट्रोल अपोजिशन हैं। हो सकता क्यों नहीं हो सकते भाई, सब हो सकते हैं बिल्कुल। ये इस भाई ने जो पोस्ट डाली है बिल्कुल सही डाली है। फोटो हमारा भी था, मोहित भाई का भी था और अन्य के भी थे, सभी के। भैंकारा साहब तो खैर मैन थे ही थे, और भी थे सभी। तो सभी के फोटो डाल रखे थे और ये कहा था कि सब ये सभी कंट्रोल अपोजिशन हैं। तो इस तरह की पोस्ट डाली। तो मैं ये कह रहा हूँ, हम तो काफ़ी पहले से ही कह रहे हैं भैया, कोई भी हो सकता है, कोई भी बिक सकता है, मैं भी बिक सकता हूँ, डराया भी जा सकता हूँ, धमकाया भी जा सकता हूँ। तो किसी बॉडी के ऊपर पीछे मत चलो, किसी के शरीर के पीछे मत चलो। उस ज्ञान रूपी प्रकाश के पीछे चलना है, उस विचार के पीछे चलना है। जिस अवतार को आप आज शरीरों में ढूंढ रहे हो ना, शरीर के बॉडी के पीछे ना चलो, उस एक विचार के पीछे चलना। वो किसी से भी ले लो उस ज्ञान को, उस प्रकाश को। तुम्हें खुद खड़ा होना होगा। जब तक तुम खुद खड़े नहीं होगे, गुलाम हो, आज भी गुलाम हो, पहले भी गुलाम थे, गुलाम रहोगे यदि किसी के इसी प्रकार पीछे चलोगे। एक विचार के पीछे चलना, वो ज्ञान रूपी प्रकाश है, वही अवतार है, ध्यान रखो पहले तो। और जो ये फिर मैं आपको दोहराता हूँ, जो तंजानिया के एक 33 डिग्री फ्रीमेसन हुए हैं, एल्बर्ट पाइक करके हैं, उन्होंने कहा है कि वेन एवर द पीपल नीड ए हीरो वी शैल सप्लाई हिम। जब भी लोगों को एक नायक की, एक अवतार की, एक हीरो की आवश्यकता होगी, तो हम ही उसकी आपूर्ति करेंगे। तो ये समझ लो, ये पहले जब समस्या देते हैं तो उसका समाधान भी अपना आप ही देते हैं करके। तो क्यों नहीं हो सकता, सब कुछ हो सकता है। तो ये पहले से पहले तो ऐसे अवतारों से, हीरो से, नेताओं से बिल्कुल सावधान रहें, बिल्कुल। और मैं तो अपने आप को भी कह रहा हूँ, ठीक है ना। तो प्रत्येक जो जाग चुके हैं, प्रत्येक जागने वाले जो लोग हैं, उनको खुद अपने अंदर वो हिम्मत, वो ताकत पैदा करनी होगी। आसपास के लोगों को जगाना होगा, खुद खड़ा होना होगा। वो ज्ञान और प्रकाश तुम्हें मिल जाएगा, किसी से भी ज्ञान ले लोगे, हर जगह ज्ञान उपलब्ध है। और जो सच्चा होगा वो कभी ज्ञान के पैसा नहीं लेगा, कभी भी ज्ञान देने के, वो ज्ञान देगा तुम्हें, किसी से भी मांगोगे तो मेरा कहने का मतलब यही है कि इसी प्रकार से जैसे 1947 की बात आती है, तो उन्होंने पहले ही अपने वो पपेट्स बैठा दिए पक्ष और विपक्ष में। जो सही क्रांतिकारी थे, सच्चे क्रांतिकारी थे, वो लगभग इन्होंने या तो मरवा दिए, और अंत में नेताजी सुभाष चंद्र बोस बचे थे। जब उन्हें दिख गया कि तो सारे के सारे उन्हीं के हैं सेट के, तो उन्हें भी भागना पड़ा। और कोई कहते हैं कि मर गए या भाग गए, कुल मिला के वो समझ चुके थे, इसलिए उन्हें यहाँ से हटना पड़ा या भागना पड़ा। तो सावधान रहना होगा हमें, यदि पूर्णतः आज़ादी दिलानी है, क्योंकि आज भी हम गुलाम ही हैं। ये देख लो कि ऑर्डर किसके चल रहे हैं, उन्हीं के जो ऑर्डर वो इम्प्लीमेंट करते हैं पीछे से, वही ऑर्डर लागू होते हैं। और ये भी देखा होगा, अभी 3 साल के आसपास हुए होंगे, रानी ख़त्म हुई थी ब्रिटेन की, तो हमारा जो झंडा है वो 3 दिन झुकाया गया था। वो क्यों झुकाया गया था, इनसे पूछे कोई भी देश का कोई नागरिक इनसे पूछे कि क्यों झुकाया था, क्यों झुकाया गया। इनकी क्या, इनकी जो अम्मा है, इनकी माँ है, या कोई भी इनके रिश्ते नाते में क्या क्या थी वो रानी जो मर गई, जो झंडा झुकाया नीचे देश का। और ऐसा भी बताते हैं कि मतलब जो वो या उसका परिवार को किसी भी देश में जाए जो पहले गुलाम थे, जो कॉमनवेल्थ गेम होते हैं, तो वो जिस देश में जाती है उसको किसी वीज़ा की उसकी जरूरत नहीं पड़ती है। बाकी जो जितने भी प्रधानमंत्री, चाहे हमारा हो, चाहे पाकिस्तान का हो, चाहे अन्य गुलाम देशों का हो, कनाडा हो, ऑस्ट्रेलिया हो, इनको यदि जाएंगे, इंग्लैंड जाएंगे, तो इनको वीज़े की और उसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो ये देखने की ज़रूरत है। तो यहाँ से पता पड़ता है कि आप गुलाम हो, आप गुलाम थे, आप गुलाम हो, और आप गुलाम ही रहोगे। तो मैं यही कहता हूँ, मैं बार बार कह रहा हूँ, किसी के बॉडी के पीछे मत चलो, उस केवल ज्ञान और प्रकाश के पीछे चलना।
उस एक विचार के पीछे चलना, वो विचार, वो ज्ञान और प्रकाश ही आपको आज़ादी दिलाएगा। और राजतंत्र का ही दूसरा नाम लोकतंत्र है। तो हमें लोकतंत्र नहीं चाहिए, हमें लोक नियंत्रित तंत्र चाहिए जो व्यक्तियों के द्वारा नियंत्रण में हो पूरा। तो उसी को कहते हैं लोक स्वराज, स्वशासन। और इसी पे हम काम कर रहे हैं और मिलकर काम कर रहे हैं। तो ऐसे लोग आपको मिलेंगे, जुड़ेंगे। अब देखेंगे आगे कैसे, कहीं वो भी तो इनके द्वारा मैनेज नहीं, तो बड़ी देखभाल मैं तो बहुत चतुराई के साथ करता हूँ। मैं किसी पे विश्वास नहीं करता पहले। अब मैं घुसा हूँ वहाँ तक तो पहले देखूंगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि मतलब अपने आप में वो ताकत, हिम्मत पैदा करो और उस ज्ञान के लिए, उस प्रकाश के लिए कुछ पढ़ाई भी करनी पड़ेगी, कुछ पूछना भी पड़ेगा। तो पूछ आप सबसे सकते हो। कहते हैं ना, बहुत ज्ञानी था, विद्वान था रावण, तो अंत में लक्ष्मण ने भी पहुंचा था, है वो ज्ञान ले लो। तो भैया क्या हो गया, ज्ञान ले लो, ज्ञान लेना किसी से भी ले लो, इन उल्लू डैश मिनातियों से ले लो, इनसे ज्ञान लेके और इनको हराना हमें, समझ लो हमारे पास तो है नहीं ज्ञान। तो भैया ज्ञान भी इनसे ही लेना। तो सावधान रहें, सतर्क रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। राधे राधे।